हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से यह जानेंगे कि ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से क्या सीख मिलती है। तो आइए जानते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक 9 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका नाम जुन्नू था। एक दिन जुन्नू अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वह हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता था। खेलते खेलते उसने एक दिन अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत कामयाब होकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? दादाजी मुस्कुराते हुए जुन्नू की तरफ देखते हैं और उसे हाँ कहते हैं। वे उसे एक पौधे की दुकान पर ले जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते हैं। वहाँ दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वह उनमें से एक पौधे को बड़े गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं तथा दूसरे पौधे को वह घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते जुन्नू से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, कौन सा पौधा भविष्य में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? जुन्नू ने थोड़ा सोचा और कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर हर परेशानी से दूर रहेगा। और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि सूरज की तेज़ किरणें, आंधी तूफान, तेज़ बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को खतरा रहेगा। दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि भविष्य में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। 3 वर्ष बाद जुन्नू फिर से अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वह उनसे पूछता है कि दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि ज़िंदगी में कामयाबी कैसे मिलती है, लेकिन आपने कुछ नहीं बताया था, लेकिन अभी आपको बताना ही पड़ेगा। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ज़रूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाए थे। यह कहकर दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर जो पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वे उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा और विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी जो टहनियाँ थी वह बहुत ही मजबूत और लंबी थी और उसका साया पूरे मैदान पर पड़ रहा था। अब जुन्नू के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बताओ, कौन सा पौधा ज़्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है, कौन सा पौधा ज़्यादा सफलता से बढ़ा है? जुन्नू ने कहा, वह पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, यह कैसे संभव है? इस पौधे ने कई कठिन परिस्थितियों को सहा होगा, इस पर कई समस्याएं आई होगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा वृक्ष कैसे बन गया? दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उससे कई समस्याएं सही होगी और उन्हीं परेशानियों को सहते हुए वह इतना बड़ा और विशाल हो पाया है और अब वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है तथा जो आंधी तूफान और तेज़ बारिश जैसी समस्याएं हैं वह उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती है और इसी वजह से आज वह एक बहुत विशाल वृक्ष बन चुका है। और
अब यह परेशानियाँ उसके सामने छोटी है। फिर दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपने जीवन में प्रयास नहीं करोगे तथा जीवन में आई मुश्किलों से नहीं लड़ोगे, तब तक तुम सफलता को हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम जीवन में हमेशा आराम ही ढूंढोगे तो तुम उतना आगे नहीं बढ़ पाओगे जितना तुम बढ़ सकते हो। और अगर तुम हर समस्या के लिए तैयार रहोगे, हमेशा प्रयास करते रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी समस्याएं तुम्हें छोटी लगने लगेगी। यह सुनने के बाद जुन्नू ने एक गहरी सांस ली। फिर उस विशाल और बड़े वृक्ष की ओर देखने लगा। दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, परेशानियाँ, रुकावट और तकलीफ़, इन चीज़ों को हम जिंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही तकलीफ़ें हमें मजबूत बनाती है और ज़िंदगी में कामयाबी की राह दिखाती है। जिन मुश्किलों से हम दूर भागते रहते हैं, असल में उन्हीं का सामना करते हुए हमें ज़िंदगी का मूल अर्थ समझ में आता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।